हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जिला यात्रा कर रहे हैं। हम पूरे के पूरे 52 जिलों की यात्रा करने वाले हैं और इसी श्रृंखला में हम आज पहुंचे हैं कहाँ, हमारी औद्योगिक नगरी, या फिर बात कर ले हमारी कौन सी राजधानी, वाणिज्यिक राजधानी। कौन है भाई? इंदौर। तो इंदौर जिला, पीछे आप देख पा रहे होंगे भैया, ये राजवाड़ा भवन है। आय हाय हाय, क्या तो लग रहा है। तो इंदौर आप यहां देख पा रहे हैं रेड कलर में, ये इंदौर जिला है मध्य प्रदेश का। और सारे की सारी जानकारी इंदौर से संबंधित हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भाई। इंदौर जिले का नाम है और इसका गठन भी 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के साथ हुआ है। अगर तहसीलों की बात करें तो भैया जूनी इंदौर तहसील है, सांबेर, देपालपुर, हातौद, कनाडिया, बिचौली, अपसी, मल्हारगंज, खुडेल, राऊ, डॉक्टर अंबेडकर नगर, जो महू कहलाता था, ये सभी क्या है भाई, आपके इंदौर की तहसीलें हैं। जिले के साथ अगर सीमा की बात करें तो ये उज्जैन से कनेक्ट होता है यहां पे, देवास से कनेक्ट होता है यहां पे, खरगोन से कनेक्ट होता है यहां पे, धार से कनेक्ट होता है यहां पे। तो भी 4 जिले जो हैं ये लैंड लॉक्ड आपका जिला है मध्य प्रदेश का, जो बाकी के बस केवल एमपी के जिलों से ही कनेक्ट होता है। जनसंख्या की बात करें तो भैया 2011 की जनगणना के अनुसार 32,76,697 जनसंख्या थी, जो मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जनसंख्या मानी जाती है जिले की। ठीक है ना। तो जिले में सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा मध्य प्रदेश का? इंदौर है। साक्षरता दर की बात करें तो भैया 80.9%, जो कि अच्छी है और इसको हम बढ़ाना चाहेंगे। बिल्कुल 100% हो जाए तो कह नहीं है ना। तो भाई 80% अच्छी है, कहीं से खराब नहीं है, लेकिन इसको हमें और बढ़ाना है, जो कि अभी इस बार की जनगणना में बढ़ जाएगी। बिल्कुल बेफिक्र रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश के राज्य का गठन हुआ था कब? 1 नवंबर 1956 को, है ना, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। इस समय इंदौर को जिला बनाया गया था और इंदौर जिला जो है इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संभाग माना जाता है। 8 जिले इस संभाग के अंतर्गत आते हैं। जबलपुर पहला सबसे बड़ा संभाग माना जाता है ना। तो जबलपुर संभाग के बाद दूसरा सबसे बड़ा संभाग है और इसका मुख्यालय कहां है? इंदौर में है। 8 जिले जो है इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो 8 जिले कौन कौन से हैं? एक तो इंदौर स्वयं जिला है, मुख्यालय भी है इंदौर संभाग का। साथ ही साथ धार लग जाता है, झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, बुरहानपुर और बड़वानी, यानी ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, ये आपका इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इतिहास की। तो भैया इंदौर का इतिहास तो भाई आया है, बहुत अच्छा इतिहास रहा है। इंदौर जिले का पुराना नाम इंदरपुर था। क्या भैया? इंदरपुर प्राचीन नाम हुआ करता था, जो बाद में इंदूर के नाम से फेमस हो गया। क्या? इंदूर, इंदरपुर, इंदूर, फिर इंदौर से इंदौर हो जाएगा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी भी क्या है? इंदौर है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यावसायिक वाणिज्यिक, है ना। तो ये राजधानी क्या है? इंदौर है। 1948 से 1956, 1948 से 1956 तक मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में इंदौर हुआ करता था, जब मध्य भारत की 2 राजधानी थी, ग्वालियर और इंदौर, है ना। बहुत अच्छी बात है। यह होलकर वंश की राजधानी रही है। होलकर वंश अभी हम पढ़ेंगे, इतिहास पूरा जब पढ़ेंगे तो होलकर वंश पढ़ेंगे। तो होलकर वंश की राजधानी रहा है और मालवा का केंद्रीय महत्व का स्थान इंदौर हमेशा से रहा है। आगे बात करें 16वीं शताब्दी की बात करें तो 16वीं सदी में दक्षिण यानी दक्कन की बात चल रही है और दिल्ली के मध्य, दक्षिण और दिल्ली दोनों के मध्य व्यापारिक केंद्र हुआ करता था 16वीं सदी में इंदौर, इंदरपुर। ठीक है। जमींदारों ने इंदौर को 1715 में, क्या भैया? 1715 में नर्मदा नदी की घाटी के मार्ग में स्थायी रूप से व्यावसायिक केंद्र बना दिया। ठीक है। कब की बात है? 1715 में विस्थायी रूप से व्यवसायिक केंद्र बना दिया इंदौर को नर्मदा नदी के तट पर। और 17 मई 1724 की अगर बात करी जाए तो मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया। कौन? इंदौर। मालवा क्षेत्र पर पूर्ण रूप से मराठाओं का जब अधिकार हो गया था।
बाजीराव पेशवा का नाम तो आपने सुना ही है, बाजीराव मस्तानी, हाँ वही है। 1733 में मालवा के दक्षिण पश्चिम भाग में अधिकार इन्होंने कर लिया और मल्हारराव होलकर को पुरस्कार के रूप में इसको दे दिया। किसने? बाजीराव पेशवा ने मल्हारराव होलकर को इसको दे दिया था पुरस्कार स्वरूप। और उसके बाद मल्हारराव होलकर ने मालवा के दक्षिण पश्चिम भाग में होलकर राजवंश की स्थापना करी। ठीक है ना भाई, होलकर राजवंश की स्थापना करी और इंदौर को राजधानी घोषित कर दिया मल्हारराव होलकर ने। 1724 में मिला, उसके बाद होलकर वंश स्टैब्लिश करा, राजधानी बना दी। बाकी तो हम होलकर वंश जब पढ़ेंगे पूरा इतिहास में तो और अच्छे से डिस्कस करेंगे। मल्हारराव होलकर की मृत्यु के बाद 2 अयोग्य शासक हुए हैं उन्होंने शासन किया इंदौर पर। उसके बाद भैया इंपॉर्टेंट है सासिका, है ना, ये इंपॉर्टेंट है पूरे होलकर वंश में अहिल्याबाई। इनके बारे में तो व्यक्तित्व में हम डिस्कस भी करेंगे, डोंट वरी। अहिल्याबाई ने 1737 से 1795 तक 1737 से 1795 तक होलकर वंश की राजगद्दी संभाली। और ये मान के चलिए होलकर वंश को तो भैया चरमोत्कर्ष पे इन्होंने ही पहुंचाया है अहिल्याबाई ने। देवी अहिल्याबाई होलकर ने 1767 में महेश्वर को नई राजधानी बनाया। और इसके बाद 1818 की जो लड़ाई हुई है जनवरी में, किसके बीच में? होलकर और अंग्रेजों के बीच में। तो भैया अब ये तो चली गई थी ना अहिल्याबाई के बाद जो शासक रहे हैं उनके साथ हुई थी, तो उसमें क्या है, हार गए थे और होलकर साम्राज्य जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। और फिर महेश्वर से इंदौर अंग्रेजों ने वापस स्थानांतरित कर दी राजधानी। और मध्य भारत के गठन होने के बाद इंदौर को फिर से राजधानी बनाया गया, ग्रीष्मकालीन राजधानी। इसके अलावा 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश का गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया, तो राजधानी को भोपाल स्थानांतरित कर दिया गया। मध्य भारत की राजधानी थी इंदौर, है ना, पूरे संपूर्ण भारत की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल 1956 में बना दी गई थी। चलिए इंदौर के अंतर्गत 10 तहसीलें आती हैं। कौन कौन सी? एक तो जूनी इंदौर, दीपालपुर, कनाडिया, मल्हारगंज, राऊ, महू, इसको डॉक्टर अंबेडकर नगर भी कहा जाता है, सांबेर, हातौद, बिचौली, अपसी, हुडेल। ठीक है भाई, तो ये सभी की सभी 10 तहसीलें किसकी हैं? इंदौर की। इंदौर का क्षेत्रफल 3898, कितना? 3898 वर्ग किलोमीटर है, जो 43वें नंबर का जिला होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का। कौन सा? 43वें नंबर का, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर का है। चलिए सीमाओं की बात करें तो पूर्व में देवास, ये देवास है, पश्चिम में धार लग जाता है, ये धार है, उत्तर में उज्जैन लगता है, ये उज्जैन है, और भाई दक्षिण में खरगोन लगता है, ये खरगोन है। ठीक है, खरगोन और खंडवा आपने नाम सुना होगा, निमाड़, पूर्वी और पश्चिमी निमाड़। तो ये चारों के चार आपको हैं। पूर्व में क्या है? देवास, पश्चिम में धार, उत्तर में उज्जैन, दक्षिण में खंडवा। तो भैया खंडवा नहीं, खरगोन। ठीक है, खरगोन है ना। मौसम और जलवायु की बात करें तो गर्मियों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है और सर्दियों में 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है तापमान। बहुत अच्छी बात है। सामान्य 112 मिलीमीटर तक, सेंटीमीटर है ये, है ना, मिलीमीटर नहीं है, या 1120 मिलीमीटर लिख लेना, 112 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, वार्षिक बारिश। मिट्टी की बात करें तो भाई मालवा क्षेत्र है, लाल और काली मिट्टी दोनों पाई जाती हैं। काली मिट्टी गहरे रंग की दोमट मिट्टी भी यहां पर मिल जाती है, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश के 37% क्षेत्र पर पाई जाती है, दोमट मिट्टी। ठीक है, कृषि की बात करें तो भैया कृषि के रूप में प्याज, गेहूं, यहां पे लोकमन किस्म के गेहूं होते हैं, लोकबन, चंदोसी 147। ठीक है, तो ये गेहूं की किस्म यहां पे उगाई जाती है। यहां पे नदियों की बात करें तो भैया चंबल तो निकलती यहीं से है, चोरल नदी है, कान्ह नदी है जो खत्म हो गई थी, लेकिन लोगों के द्वारा इसको पुनर्विकसित करा गया है, मतलब सफाई कर आगे, नहीं तो एक नाले में तब्दील हो गई थी। तो बहुत अच्छा प्रयास रहा है इंदौर की जनता के द्वारा, इन्होंने इस नदी को क्या कर दिया? पुनर्विकसित किया। सरस्वती नदी, गंभीर नदी। चलिए इंदौर जिले में मुख्य रूप से कान्ह
सरस्वती, गंभीर, चंबल, चोरल, ये सभी नदियां बहती हैं। खान नदी भी इनको कहा जाता है, कान नदी भी इसको ही कहा जाता है। यह उमरिया गांव की काकरावड़ी पहाड़ी जो है वहीं से निकलती है और इंदौर में कुल लंबाई 21 किलोमीटर की है। इंदौर में कान नदी की, इंदौर की जानाबाव पहाड़ी से गंभीर नदी और चंबल नदी दोनों का उद्गम होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। गंभीर नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, उज्जैन में जाकर क्षिप्रा में मिल जाती है। कौन? गंभीर नदी। और चंबल तो भैया क्षिप्रा फिर चंबल में मिल जाती है आगे चल के। ठीक है, चले। चंबल नदी का प्राचीन नाम चरमावती हुआ करता था, ये याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नदी उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर और पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी से मिल जाती है और 965 किलोमीटर की कुल लंबाई है किसकी? चंबल नदी की। दूसरी सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, चंबल नदी की सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती, बनास, पुनासा, शिप्रा, बामनी, छोटी काली सिंध, कूनो, ब्राह्मणी, परवन, ये सभी नदियां जो है इसकी सहायक नदियां किसकी? चंबल नदी की। बहुत अच्छी बात है। चंबल नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की नहीं है भाई, मध्य प्रदेश की है ना, मध्य भारत की बोल सकते हैं। खड्डों और बीहड़ों का निर्माण करते हैं, खड्डों और बीहड़ों का निर्माण करती है और मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये सभी जिले जो हैं ये सीमा ही तो बना रही है। यहां से निकलेगी ऐसी, यहां से जाती हुई ऐसी और सीधी ऐसी चली जाती है। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। चोरल नदी, चोरल नदी जनापाव पहाड़ियों से होता है और बड़वा के पास ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो नर्मदा की ट्रिब्यूटरी बन जाती है कौन सी? चोरल नदी। परियोजनाओं की बात करें तो चोरल नदी पे चोरल परियोजना बनी हुई है। ठीक है, इंदौर जिले की महू तहसील लाभान्वित होती है और 500 हेक्टेयर की क्षमता पर सिंचाई की जाती है भूमि पर। यशवंत सागर बांध है, यशवंत सागर बांध जो है इसका गंभीर नदी पर 1939 में निर्माण किया गया था, जिससे इंदौर जिला लाभान्वित होता है। वन और वन्य जीवों में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इंदौर जिले में उष्ण कटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं, वो तो अच्छी बात है। वनों का कुल क्षेत्रफल 555 वर्ग किलोमीटर का है और वनों में सालवान हो गई, सीसम हो गई, साल हो गई, सेलम हो गई, सेमल हो गई, चंदन के पेड़ भी यहाँ पाए जाते हैं वनों में। यहाँ वन्य जीवों में हिरण हो गया, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, मोर, लकड़बग्घा, ये सभी वन्य जीव पाए जाते हैं वनों में। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भैया मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। क्या? राला मंडल वन्य जीव अभ्यारण्य। 1989 में, कब भैया? 1989 में इसकी स्थापना करी गई थी और 2.345 वर्ग किलोमीटर का यहां पे क्षेत्रफल में फैला हुआ ये वन्य जीव अभ्यारण्य है राला मंडल। अगर आप इंदौर से निवास करते हैं तो आप कई बार गए भी होंगे, निकले भी होंगे वहां से। खनिज संपदा की बात करें तो खनिजों में डोलोमाइट जो है यह चूना पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम यहां पर होता है, उसको क्या कहते हैं? डोलोमाइट कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। जब चूना पत्थर में 45% से अधिक क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? डोलोमाइट कहा जाता है। यह है किस किस के काम आता है? सीमेंट में काम आता है और ढलाई में काम आता है। ठीक है, क्या? डोलोमाइट। डोलोमाइट का भंडारण मध्य प्रदेश में 27% है, पूरे भारत में जो पहले स्थान पर है। लेकिन उत्पादन में आंध्र प्रदेश का, देखो भाई, भंडारण में तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर आता है। झाबुआ जिले में भी डोलोमाइट अधिक उत्पादन, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में झाबुआ जिले में उत्पादन होता है। अन्य जिलों में बात करें डोलोमाइट का तो अलीराजपुर हो गया, इंदौर हो गया, सीधी, ग्वालियर, सतना, छिंदवाड़ा, मंडला, कटनी और जबलपुर, इन सभी जिलों में भी डोलोमाइट पाया जाता है। भंडारण में पहले नंबर पे है, लेकिन उत्पादन में आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर हो जाता है। उद्योगों में ब्रिटिश काल में औद्योगिक शहर के रूप में इसको विकसित किया गया था और आज यहां पर 5000, क्या भैया? 5000 से अधिक छोटे बड़े उद्योग विकसित हो चुके हैं। इंटरनेशनल मेगा फर्नीचर क्लस्टर और इंदौर खिलौना क्लस्टर यहां पर बनाया गया है।
स्मार्ट सिटी मिशन की बात करें तो 100 शहरों में इंदौर को विकसित किया जाएगा और पहले चरण के अंतर्गत 20 स्मार्ट शहरों में इंदौर को भी रखा गया है। पीथमपुर तो भैया हालांकि ये धार जिले में पड़ता है, याद रखिएगा, है ना। धार औद्योगिक केंद्र, इसमें 400 से अधिक उद्योग हैं, 100 से अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग के उद्योग हैं। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। और भाई इसके अलावा यहाँ पे इंदौर में मध्य प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज है, जो भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार माना जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यहाँ पर बढ़ावा दिया जाने के लिए क्रिस्टल आईटी पार्क का निर्माण किया गया है। याद रखिएगा, आईटी पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ है? इंदौर में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए। बोलियों की बात करें तो भैया निमाड़ी क्षेत्र पड़ जाता है नीचे, खंडवा खरगोन। मालवी, मालवा क्षेत्र तो है ही, तो मालवी भाषा, तो निमाड़ी और मालवी भाषा यहाँ पर मुख्यतः बोली जाने वाली भाषा है। बाकी तो यार इंदौर में तो ये मान के चलिए पूरे मध्य प्रदेश के लोग अलग अलग जगहों से आके रह रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश से, तो हर प्रकार की भाषा आपको मिल जाएगी सुनने को वहां पे। रंग पंचमी समारोह जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है इंदौर में, है ना। होली से 5वें दिन जो होता है रंग पंचमी, 5 दिन तक यह प्रोग्राम मनाया जाता है। रंगारंग गैर शहर के मध्य राजबाड़ा जो जगह है, राजबाड़ा जो हवेली बनी हुई है यार, मतलब महल है, देखने लायक है। जेल रोड, ऐसी जगह मुख्य सड़कों पर पूरा बकायदा रंगारंग कार्यक्रम होता है, बिल्कुल बौछारें होते हुए होली में कलर्स की और फूलों की और बाकी चीजों की यहाँ पे गुलाल भी उड़ाया जाता है। तो भैया रंगारंग कार्यक्रम, रंग पंचमी समारोह बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी की झांकियां भी यहाँ पर बहुत फेमस है। 10 दिवसीय जो गणेशोत्सव होता है उसमें जो अनंत चतुर्दशी आखिरी दिन जो होता है उसमें गणेश विसर्जन जब होता है तो गणेश विसर्जन दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और इंदौर नगर निगम हो गया, इंदौर विकास प्राधिकरण, प्रशासन और जो तत्कालीन कपड़ा मिले हैं इनके निकायों के द्वारा राजकुमार मिल, स्वदेशी मिल, हुकुमचंद मिल, इन सभी के सहयोग से चल समारोह का आयोजन जो है बड़े ही धूमधाम से होता है अनंत चतुर्दशी की झांकियों का। इसके अलावा पर्यटन स्थलों की बात करें तो भैया बहुत सारी चीजें हैं इंदौर में पर्यटन की दृष्टि से। लाल बाग पैलेस है जिसे आप घूम सकते हैं। कांच मंदिर बहुत ही भव्य मंदिर है। बड़ा गणपति तो भैया फेमस है, हर व्यक्ति वहां जाता है। खजराड़ा गणेश के दर्शन करने मंदिर में बहुत ही मान्य मंदिर है यहाँ पे। अन्नपूर्णा मंदिर है भैया, बहुत अच्छा बना हुआ मंदिर है, आप जाएं तो देखें। बीजासन माता का मंदिर है। कृष्णपुरा की छतरियां हैं, वो तो छतरियां आपने देखी ही होगी। हर सिद्धि मंदिर भी है। ये देखो भैया राजवाड़ा पैलेस, आए है उम्दा क्वालिटी, होलकर डायनेस्टी भैया अच्छा बना हुआ है। राजवाड़ा पैलेस की बात करें 918 फुट लंबा और 232 फुट चौड़ी ये इमारत है राजवाड़ा भवन की, जिसके प्रवेश द्वार की ऊंचाई भी 6.5 मीटर मतलब 7 मीटर के आसपास 6.70 मीटर है। हिंदू शैली की महलों की तरह ही यह महल विकसित किया गया है। राजवाड़ा पैलेस के अंदर अगर बात करी जाए तो होलकरों का दरबार हुआ करता था, जिसे गणेश हॉल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गणेश हॉल, जो कि फ्रेंच शैली में बनाया हुआ हॉल है। यह होलकर राजवंश की हवेली हुआ करती थी। 200 सालों पहले इसको बनाया गया था। राजवाड़ा महल की वास्तुकला फ्रेंच, मराठा और मुगल, इन तीनों शैलियों के आपको वास्तुशिल्प यहां पर नजर आएंगे और आप जाए तो बहुत मजा आएगा घूमने में आपको। यहाँ पर इतिहास में 3 बार यह महल जल चुका है, याद रखिएगा राजवाड़ा महल। और अंतिम बार 1984 में इधर आग लग गई थी, जिसके कारण सर्वाधिक क्षति इसको पहुंची थी। बाहरी हिस्सा ही बचा हुआ है, अंदरूनी तौर पर ये अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं बचा है, तो बहुत पहले हुआ करता था। अन्नपूर्णा मंदिर, भाई देखोगे आप शैली अगर मंदिर की तो क्या तो भव्य मंदिर बना हुआ है। आप जाएंगे तो आपको मजा आएगा देखने में। 100 फीट से भी अधिक ऊंचाई वाला यह मंदिर है और 9वीं शताब्दी में भारत और आर्य द्रविड़ स्थापत्य शैली के मिश्रण से इसको बनाया गया था। यह अगर बात करें तो अन्नपूर्णा देवी को यह मंदिर समर्पित किया गया है। अन्नपूर्णा देवी मतलब भोजन की देवी, अन्न को पूर्ण करने वाली अन्नपूर्णा देवी, भोजन की देवी इन्हें माना जाता है। मदुरई की मीनाक्षी मंदिर से प्रेरित यह मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में 4 बड़े हाथियों की मूर्तियां भी हैं, जिससे इसे सुसज्जित किया गया है। द्वार पर इंद्रेश्वर महादेव मंदिर,
इंद्रेश्वर महादेव मंदिर जो है सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है पूरे शहर का, और 4500 साल पुराना मंदिर इसको बताया जाता है। पंडरीनाथ थाने के पीछे यह स्थित है। शिव महापुराण में भी इसका उल्लेख मिल जाता है। साथ ही साथ शहर का नाम इसी मंदिर के नाम पर, इंद्रेश्वर महादेव के मंदिर पर इंदौर पड़ा था, और इसको बदलकर बाद में इंदौर कर दिया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर। पंडरीनाथ मंदिर भी भैया बहुत ज्यादा फेमस है विट्ठल स्वामी के लिए, मतलब विष्णु जी का यह मंदिर है, और महाराजा मल्हारराव होलकर द्वारा द्वितीय द्वारा 1811 से 1833 के मध्य में इसको बनवाया गया था। पंडरीनाथ थाने के सामने यह मंदिर स्थित है। इसके अलावा जानापाव पहाड़ी है। इस जानापाव पहाड़ी पर जानापाव कुटी बनी हुई है। यहीं से बहुत सारी नदियों का उद्गम भी हुआ है। तो याद रखिएगा, जंगलों से घिरा हुआ है, मालवा क्षेत्र का दूसरा सबसे ऊंचा स्थान यहां पे माना जाता है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली जो है वह जानापाव पहाड़ी को माना जाता है, और यहीं पर यह कुटी बनी है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहां पर मेला लगता है, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है जानापाव कुटी। विजासन माता का मंदिर भी बहुत फेमस है, पहाड़ी पर स्थित है, और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र के समीप में यह स्थित है। सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर इसको माना जाता है मध्य प्रदेश में, इंदौर में। डॉक्टर अंबेडकर नगर, जो महू कहलाता था, नाम बदल के, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मस्थली रहा है, इसीलिए नाम बदल दिया गया है। और यहां पे बाबा साहब अंबेडकर को समर्पित एक स्मारक भी बनी हुई है। बाबा साहिब का जन्म कब हुआ था भाई? 14 अप्रैल 1891 को महू जिले में क्या, महू में हुआ था। जिला तो इंदौर लगेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। 14 अप्रैल 1891, बहुत अच्छी बात है। खजराना गणेश मंदिर तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो सभी लोग दर्शन करने जाते हैं। 1735 में होलकर वंश की जो महारानी थी, कौन? महारानी अहिल्याबाई के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था, और श्रद्धालु इस मंदिर की 3 परिक्रमा लगाते हैं, और दीवाल पर धागा भी यहाँ पर परंपरा अनुसार किया जाता है, बांधा जाता है। प्रतिमा की अगर बात करी जाए तो पंडित मंगल भट्ट के सामने यहाँ पे क्या है, दिखी थी इनको, तो ये लेके आ गए थे केंद्रीय संग्रहालयों में। अगर यहाँ संग्रहालयों की बात करी जाए तो केंद्रीय संग्रहालय है, 1929 में स्थापना करी गई थी। यह संग्रहालय परमाल वंश जो है उससे संबंधित यह आपका संग्रहालय है। इसमें हिंगलाजगढ़ की प्रतिमाओं का संग्रह किया गया है। हिंगलाजगढ़ की प्रतिमाओं का देश और विदेशों में ख्याति प्राप्त यह प्रतिमाएं हैं जो इसमें संग्रहित की गई हैं। अगर और बात करें, इंदौर को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी मिनी मुंबई तो कहा ही जाता है, और पहला लेजर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है एशिया का पहला? तो वो कहाँ है? इंदौर में। इसका नाम बदल के इसको राजा रमन्ना प्रगट प्रौद्योगिकी संस्थान कह दिया गया है। ठीक है, नाम बदल दिया गया, राजा रमन्ना सेंटर कर दिया गया है, लेजर परमाणु सेंटर। ठीक है, तो ये एशिया का पहला लेजर परमाणु सेंटर है, ये याद रखना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग भी इंदौर है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भी इंदौर है। ठीक है, इन्फेंट्री स्कूल भी कहाँ है? महू में है, और यहाँ पर रीजनल पार्क है पहला, याद रखिएगा। पक्षी विहार सिरपुर भी इंदौर में है, और गायिका लता मंगेशकर जो हुआ करती थी, है ना, इनका संबंध भी इंदौर जिले से। इंदौर में बहुत सारी हस्तियां हैं इंदौर से संबंधित। ठीक है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर महू भी इंदौर में स्थित है, भारत का। इसके अलावा पहला जैविक खाद की इकाई इंदौर जिले में ही स्थित करी गई थी। सबसे छोटा अभ्यारण्य हमने बात करी ली है, राला मंडल, ये भी इंदौर में स्थित है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहला ऐसा देश का जिला है, एकमात्र भारत का, इंदौर, जिसमें दोनों स्थित है, IIM और IIT इंदौर में।
ठीक है भाई, याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी, ये भी इंदौर जिले में स्थित है। और निजी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय सबसे ज्यादा निजी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय यानी कॉलेजेस, दोनों सबसे ज्यादा जो है वो कहां है, इंदौर जिले में ही स्थित है। मध्य प्रदेश की वित्त निगम का कारखाना, राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय, ये सभी कहां है, इंदौर में है। और भाई ये हमें तैयारी कर रहे हैं तो याद रखना ही, राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है, वित्त निगम का मुख्यालय भी क्या है, इंदौर में है। तो भाई अब बहुत सारी जानकारी है यहां पर, ये प्रमुख तथ्य है, संग्रहालय नहीं है ना। चलिए, गलत हो गया। मेघदूत गार्डन, चाचा नेहरू उद्यान, मेघदूत गार्डन का क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, याद रखिएगा, है ना। तो याद रखना मेघदूत गार्डन भी इंदौर में है। होलकर राज्य की राजधानी कब बना था, 1818 में बना था, ये याद रखिएगा, इंदौर। इसके अलावा शेयर मार्केट जो है मध्य प्रदेश का, वो भैया रजनी भवन इंदौर में है, जो देश का तीसरा सबसे पुराना शेयर मार्केट माना जाता है। मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट जो है वो इंदौर में ही है। ठीक है, दो तीर्थ, जैन तीर्थ भी हैं, एक तो गोमटगिरी है और हिंदगिरी है यहां पर इंदौर जिले में। इसके अलावा देवर गुराड़िया या देव गुराड़िया भी इसको बोलते हैं, यहां भगवान का शिव भगवान का, भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। इसके आंगन में पवित्र कुंड भी है। पोलो ग्राउंड इंदौर जिले का औद्योगिक केंद्र है और ब्रिटिश काल में ये पोलो खेल का मैदान हुआ करता था। अभी तो पोलो ग्राउंड क्या है, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, मतलब पूरे में वहां पे सारा कमर्शियल ही है, लेकिन पहले पोलो खेला करते थे अंग्रेज लोग। यशवंत सागर जो बांध है वहां से जल प्रदान होता है इंदौर को। भीमराव अंबेडकर जी की जन्मभूमि है। और सामाजिक शोध संस्थान, ये भैया भीमराव अंबेडकर साहब के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक शोध संस्थान, ये महू जिले में है, याद रखिएगा, है ना, इंदौर में, महू जिले में नहीं, इंदौर जिले में है। ठीक है, चलिए, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, सामाजिक शोध संस्थान कहां पर स्थित है, इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश का वेटनरी कॉलेज एकमात्र कहां है, इंदौर में है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेटनरी कॉलेज। सिरपुर तालाब, इस सिरपुर तालाब में पक्षी विहार घोषित इसको कर दिया गया है, ये भी इंदौर में है। जाना पाव पहाड़ी, ये इंपॉर्टेंट है ना, जाना पाव कुटी भी है और किससे संबंधित है, परशुराम जी से। ठीक है, चंबल नदी यहां से निकलती है, ये याद रखना है। ठीक है, परशुराम जी की कार्यस्थली भी इसको माना जाता है। जाना पाव कुटी यहां पर स्थित है, मेला भी लगता है। ठीक है, इंदौर जिले से NH3 AB रोड और आगरा बंबई, है ना, NH 59A, ये सभी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। इंदौर जिले से चंबल, शिप्रा, चोरल, सरस्वती, ये नदियां बहती हैं। सरस्वती वो वाली नदी नहीं जो बंद हो गई है, ये दूसरी सरस्वती है, क्षेत्रीय नदी है। ठीक है, चलिए, करंट अफेयर्स की बात करें 2021 की, इंदौर से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भाई 5वीं बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 5वीं बार इंदौर जो है लगातार सबसे स्वच्छ शहर देश का बना है, 5वीं बार लगातार। और पहला एडवांस आयुष वेलनेस सेंटर जो है वो इंदौर जिले में बनाया गया है, आयुष वेलनेस सेंटर एडवांस। ठीक है, और पहला IT हब भी यह है इंदौर शहर का बनेगा। इसके अलावा सबसे पहले जन जीवन मिशन की शुरुआत, जल जीवन मिशन की शुरुआत इंदौर के सावेर से करी गई थी। ठीक है ना भाई, सावेर से की गई थी। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब, इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब भी जो है इंदौर में भैया प्रस्तावित किया गया है। साथ ही साथ इंदौर जिले में प्रदेश का सबसे बड़ा ओपन एयर ड्राइव इन थिएटर, है ना, ड्राइव इन थिएटर समझ रहे हैं, कार में बैठ के अपन बढ़िया थिएटर जो देखते हैं ना, वही वाला। तो प्रदेश का सबसे बड़ा ओपन एयर ड्राइव इन सेंटर जो है, ड्राइव इन थिएटर, ये भी शुरू किया गया है। इसके अलावा चिकित्सा का अंतरराष्ट्रीय महाविद्यालय भी यहां खोला जाने वाला है, याद रखिएगा। इंदौर में ड्रोन स्कूल भी खोला जाएगा। साथ ही साथ पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर पहला देश का, मतलब मध्य प्रदेश का, इंदौर में स्थापित किया जाएगा। और मध्य भारत का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर भी इंदौर में बनाया जा रहा है। इंदौर में मेडिकल डिवाइस पार्क भी प्रस्तावित किया गया है। पहला
फिश एक्वेरियम इंदौर में बनाया जाएगा। साथ ही साथ कैच द रेन 2021 अभियान भी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में चलाया गया था। इंदौर में तितली पार्क भी बनाया जाएगा, यह प्रस्तावित है, याद रखिएगा। और पक्षी तीर्थ दर्शन योजना, पक्षी तीर्थ दर्शन योजना, इसकी शुरुआत भी इंदौर से करी गई थी। और देश का दूसरा गणेश संग्रहालय है ना, देश का दूसरा गणेश संग्रहालय खजराना गणेश मंदिर में बनाया जा रहा है। तो भैया ये भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा गणेश जी का संग्रहालय है ये देश का। तो भाई ये हो गई सारी की सारी इंदौर जिले की बात। और ये देख पा रहे हो ना, इंदौर जिले की हमने पूरी यात्रा कर ली। यहां से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, इसलिए भैया आपको याद रखना है। और दूसरी चीज ये है कि हम जिले दर्शन में सारे 52 जिले की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में अगले जिले की यात्रा करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करना तो भूलना नहीं है। और चैनल सब्सक्राइब इसलिए करना है ताकि पूरा मध्य प्रदेश आपका यही कवर हो जाए हर एक एग्जाम के लिए जो मध्य प्रदेश से संबंधित है और मध्य प्रदेश के क्वेश्चन जहां पे पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले जिले के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।